क्या आप भी सिर्फ 12वीं पास हैं और कानपुर की सबसे बड़ी सरकारी यूनिवर्सिटी छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के अंदर एक सम्मानजनक ऑफिस की नौकरी करना चाहते हैं, वो भी बिना किसी बड़े एग्जाम के और 17,700 से ज़्यादा की मंथली सैलरी के साथ? अगर आपका जवाब हाँ है तो रुकिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के सेवा योजना पोर्टल पर अभी एक ऐसी गुप्त भर्ती आई है और इसकी लास्ट डेट इतनी पास है कि अगर आपने आज ये वीडियो मिस कर दी तो शायद ये मौका आपके हाथ से हमेशा के लिए निकल जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस भर्ती का वो सच बताऊंगी जो कोई और चैनल वाला आपको नहीं बताएगा। फॉर्म कैसे भरना है, 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहाँ से और कैसा लगेगा, और सबसे ज़रूरी बात, अप्लाई करते वक्त वो कौन सी एक गलती है जिसकी वजह से 90% छात्रों का फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाता है। वीडियो के बीच में मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक भी बताऊंगी जिससे आपका नाम आने के चांस 200% बढ़ जाएंगे, इसलिए एक भी सेकंड स्किप मत करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये नौकरी आखिर है क्या और इसे कौन करवा रहा है। स्क्रीन पर देखिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ विभाग का नाम साफ साफ लिखा है, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, और पद का नाम है ऑफिस कर्मी यानी कार्यालय कर्मचारी। अब आपके मन में एक बड़ा सवाल आ रहा होगा, मैम क्या ये परमानेंट सरकारी नौकरी है? देखिए, मैं अपने इस चैनल पर आपको कभी भी धोखे में नहीं रखती, जो सच है वही बताती हूँ। यहाँ साफ साफ लिखा है थर्ड पार्टी। इसका मतलब है कि ये एक आउटसोर्सिंग यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की नौकरी है। आपको अकाल इन्फॉर्मेशन सिस्टम लिमिटेड नाम की कंपनी के जरिए यूनिवर्सिटी के अंदर काम पर रखा जाएगा। लेकिन रुकिए, इसे छोटी मोटी प्राइवेट नौकरी समझने की गलती मत करना। सरकारी यूनिवर्सिटी के अंदर काम करने का एक्सपीरियंस आपके करियर के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आगे चलकर जब सरकारी विभागों में संविदा कर्मियों को परमानेंट करने या बोनस अंक देने की बात आती है तो यही एक्सपीरियंस आपके सबसे ज़्यादा काम आता है। चलिए अब बात करते हैं कि इस नौकरी के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है और सरकार आपको हर महीने कितने पैसे देने वाली है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं पर लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अब बात करते हैं अनिवार्य योग्यता और क्वालिफ़िकेशन की। यहाँ साफ साफ लिखा है कि इंटरमीडिएट 12th पास होना जरूरी है। अब चाहे आपने आर्ट से पढ़ाई की हो, साइंस से, कॉमर्स से या एग्रीकल्चर से, आप सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। अपेक्षित वर्ग मतलब यहाँ कौन अप्लाई कर सकता है। उत्तर प्रदेश के हमारे जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब के लिए अच्छी खबर है। इस पद के लिए पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक और खिलाड़ी यानी हर कोई आवेदन कर सकता है। महिलाओं के लिए तो सरकारी कैंपस में काम करना सबसे सुरक्षित और बेहतरीन माना जाता है। अब बात करते हैं आयु सीमा मतलब एज लिमिट की। अगर आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है और अधिकतम 45 वर्ष तक है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उम्र की कोई टेंशन नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा सैलरी। इस नौकरी में आपका वेतन यानी सैलरी 17,747 रुपये प्रति माह होने वाली है। 12वीं पास के लिए शुरुआती तौर पर कानपुर जैसे शहर में, वो भी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर काम करने के लिए 17,700 एक बहुत ही शानदार सैलरी पैकेज है। लेकिन अब आती है इस भर्ती का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जिसे देखकर आधे लोग फॉर्म भरने की हिम्मत छोड़ देते हैं। चलिए मैं आपको वो ट्विस्ट बताती हूँ और उसका सल्यूशन भी देती हूँ। अगर आप नोटिफिकेशन को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ एक पॉइंट लिखा है अपेक्षित अनुभव 1 वर्ष और सेक्टर में लिखा है ऑर्डर। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे, मैम हम तो फ्रेशर हैं, हमारे पास 1 साल का ऑफिस वर्क का एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या हम अप्लाई नहीं कर सकते? घबराइए मत, इसका एक बहुत सीधा सा रास्ता है।
चूँकि पद का नाम ऑफिस कार्मिक है, इसका मतलब आपको कंप्यूटर पर डेटा एंट्री, प्रोफाइल मैनेजमेंट या एक्सेल का काम करना होगा। अगर आपने पहले किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, किसी स्कूल, कॉलेज, किसी मॉल के ऑफिस या किसी डिजिटल सेवा केंद्र, साइबर कैफे में कम से कम 1 साल काम किया है, तो आप यहाँ का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ लगा सकते हैं। बस ध्यान रहे कि वो सर्टिफिकेट फर्जी नहीं होना चाहिए। उस संस्था का रजिस्ट्रेशन नंबर और सील उस पर होनी चाहिए। अब वो सीक्रेट ट्रिक सुनिए जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे वादा की थी। ध्यान से देखिए, इस भर्ती की अंतिम तिथि है 26 मई 2026। सेवा योजना पोर्टल का एक नियम होता है, वहां पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवेदनों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। तो बिना देरी किए तुरंत अप्लाई कर देना है। अगर आप आखिरी तारीख का इंतज़ार करेंगे तो पोर्टल क्रैश हो जाएगा या आपका नंबर बहुत पीछे चला जाएगा। अब सबसे ज़रूरी बात कि इसका फॉर्म कैसे भरना है। इसके लिए आपको किसी दुकान पर जाकर 100-200 रुपये खर्च करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल से ही इसे 2 मिनट में भर सकते हैं। पहला स्टेप है, सबसे पहले गवर्नमेंट की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है। इसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। दूसरा स्टेप है, अगर आपका पहले से अकाउंट है तो अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो पहले जॉब सीकर के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें और अपनी 12वीं की मार्कशीट और 1 साल का एक्सपीरियंस प्रोफाइल में अपडेट करें। पांचवा स्टेप है, प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद अप्लाई के बटन पर क्लिक कर दें। बस आपका आवेदन बिना एक भी पैसा कटे बिल्कुल फ्री में सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप कानपुर या उसके आसपास के ज़िलों से हैं तो 17,747 की इस यूनिवर्सिटी वाली जॉब को अपने हाथ से मत जाने दीजिए। 26 मई से पहले इसका फॉर्म ज़रूर भर दीजिएगा। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है या सर्वर एरर आ रहा है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूं और आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश और ये सच्ची जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो कानपुर में नौकरी ढूंढ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की ऐसी ही हर एक छोटी, बड़ी और असली सरकारी व प्राइवेट नौकरियों की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।